जी, मैं बात कर रहा था बेसिकली रास्टर और वेक्टर की। सो रास्टर इमेजेस ऐसे इमेजेस होते हैं जो कि पिक्सल बेस्ड होते हैं, ठीक है। और वेक्टर आपके पास वो इमेजेस होते हैं जो कि पाथ बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब पाथ बेस्ड और पिक्सल बेस्ड को हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। सो कुछ ऐसे पिक्चर्स होती हैं या कुछ ऐसे इमेजेस होते हैं जिनको हम बहुत हद तक जूम करते जाते हैं तो वो पिक्सलेट हो जाते हैं और वो हमें ब्लर नज़र आते हैं। सो ऐसे इमेजेस को आप रास्टर इमेजेस कहते हैं। और रास्टर इमेजेस के लिए या ऐसे इमेजेस जिनको बहुत हद तक जूम करें तो वो ब्लर होते हुए नज़र आए, उनके लिए जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो फ़ोटोशॉप होता है। और वेक्टर ऐसे इमेजेस होते हैं जो कि आपके पास बेसिकली पाथ पे डिपेंड करते हैं और उनको आप जितना भी जूम करते जाएंगे वो आपके पास कभी भी ब्लर नहीं होंगे। सो ऐसी इमेजेस के लिए या ऐसे ग्राफिक्स के लिए जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो आपके पास अडोबे इलस्ट्रेटर होता है। सो रास्टर और वेक्टर का डिफरेंस क्लियर हो गया है? काइंडली मेंशन यस अगर ये इनकी समझ आ गई है तो। जी ठीक है, इनका रिपीट कर दें। जी रिपीट मैं कर देता हूँ। रास्टर और वेक्टर इमेजेस दो टाइप हैं इमेज की। ऐसे इमेजेस जो कि पिक्सल पे डिपेंड करते हैं और जूम करने पे ब्लर हो जाते हैं, ऐसे इमेजेस को आप रास्टर इमेजेस कहते हैं। और वो इमेजेस जो कि पाथ पे डिपेंड करते हैं, पाथ क्या होता है, जैसे आपके पास ये एक लाइन मैंने लगाई और ये आपके पास इस तरह से ये लाइन लगा दी है, ये लाइन लगा दी है। और अगर मैं इसका ये बेसिकली फिल जो है वो बंद कर दूं तो ये आपके पास एक जो है इमेज बन गया है। जैसे सपोज दैट कि ये एक आपके पास इमेज बन गया है, तो ये मैंने एक पाथ बनाया है, एक रास्ता बनाया, एक लाइन लगाई है। सो ऐसे इमेजेस जो कि पाथ पे डिपेंड करें और जूम करने पे पिक्सलेट ना हों, सो ऐसे इमेजेस को आप वेक्टर इमेजेस कहते हैं। वेक्टर इमेजेस जो होगा उनके लिए आप अडोबे इलस्ट्रेटर यूज़ करेंगे। और जो आपके पास रास्टर इमेजेस होंगे उनके लिए आप अडोबे फ़ोटोशॉप यूज़ करेंगे। इज़ इट ओके नाउ? जी अब आपको समझ आ गया है तो यस मेंशन कीजिएगा। जी ठीक है। अब ये आपके सामने मैंने जो ओपन किया हुआ है सर, जो इंटरफेस, ये बेसिकली इलस्ट्रेटर का है और ये वेक्टर के लिए यूज़ होगा, ठीक है। सो एक साइड के लिए मैं आपका जो फ़ोटोशॉप है वो भी दिखा देता हूँ। जी स्क्रीन विजिबल है? जी से विजिबल है। जी ये आपके सामने ये कुछ आपको जो प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली मेरे किए गए प्रोजेक्ट हैं जो कि मैंने फ्रीलांसिंग कुछ क्लाइंट के लिए किए थे। सो ये आपके पास बेसिकली अडोबे फ़ोटोशॉप का इंटरफेस है और जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से क्लियर होगा। अब ये जहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने ओपन करके रखे हुए हैं ये सारे पिक्सल बेस्ड हैं और जब आप इनको कुछ हद तक जूम करेंगे तो ये आपके पास ब्लर होना शुरू हो जाएंगे। सो ऐसी इमेजेस जो कि जूम करने पे ब्लर होना शुरू हो जाएं और पिक्सल पे डिपेंड करें, ऐसी इमेजेस को हम रास्टर इमेजेस कहते हैं और इनके लिए आप फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक आपके पास ये दोनों सॉफ्टवेयर जो थे इनका क्लियर हो गया होगा होपफुली। जी अभी किसी को इन दोनों सॉफ्टवेयर के हवाले से थोड़ा बहुत इशू है तो वो पूछ लीजिए। जी जस्ट आपके पास 2-3 सेकंड हैं, किसी को कोई इशू है तो वो जल्दी से पूछ लें। सर एक दफ़ा रिपीट कर दें ओवरऑल सारा। जी ओवरऑल रिपीट मैं कर देता हूँ। मैंने आपसे कहा है कि आपके पास दो तरह के इमेज होते हैं, एक रास्टर और एक वेक्टर। वेक्टर के लिए आप अडोबे इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं जो कि पाथ पे डिपेंड करता है।
और रास्टर जो कि पिक्सल पे डिपेंड करता है, उसके लिए आप अडोबे फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं। ओके, आप रिपीट करने की दोबारा तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ सर। जी ठीक है। अब हम मूव करते हैं जी फर्दर। जो तीसरा मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया है वो है आपके पास canva.com, CANVA.com। ये canva.com, ये आपके पास स्क्रीन विजिबल है? पहले तो मुझे ये बताइए। स्क्रीन विजिबल है? सर अभी तो नहीं है। जी, आपके सामने canva.com, इसका इंटरफेस ओपन हुआ है, स्क्रीन विजिबल है अब? जी यस। अब ये आपके सामने कैनवा एक ऑनलाइन बेसिकली एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे आप क्रिएट डिज़ाइन पे आते हैं और यहाँ पे आप जिस भी चीज़ का, जैसे मेनली आप लोग इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं इजीली। ये आपके पास बहुत ही क्विक एक सॉफ्टवेयर है या एक वेबसाइट है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन करने के लिए। बहुत सी सोशल मीडिया की पोस्ट, यूट्यूब की थंबनेल, सोशल मीडिया पोस्ट या इस तरह से बहुत सी छोटी-छोटी जो आप कुछ वीडियोस बनाना चाहते हैं, वो यहाँ से आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए यहाँ पे डिज़ाइन किया, क्लिक किया, तो ये मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है। ये बॉक्स मेरा कैनवा होगा या कैनवस बोलते हैं इसको। तो इस कैनवस पे जो है वो आप डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे ये सारी आपके पास टेम्पलेट्स हैं। इन टेम्पलेट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर कोई आप अपनी टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये एक पोस्ट है जी। इस पोस्ट के अंदर मैं चेंजेस करना चाहूँ, कोई कलर की चेंज करनी है, कोई वेक्टर चेंज करना है, राइटिंग चेंज करनी है, कुछ भी चेंज करना होगा तो ये इजीली यहाँ से चेंज हो जाएगा। सो जब यहाँ पे हम पोस्ट बनाना शुरू करेंगे तो आपको सारी डिटेल में समझाऊंगा कि आप बेसिकली इसको कैसे यूज़ करेंगे। अभी जस्ट इसका इंट्रोडक्शन था। सो आपको तीनों चीज़ों के, अडोबे फ़ोटोशॉप, अडोबे इलस्ट्रेटर और साथ में कैनवा, इन तीनों के जो हैं वो आपको थोड़ा सा इंट्रो देना था। तो ये तीनों आपके सामने जी क्लियर हो गए। इज़ इट ओके? इफ़ यस सो प्लीज़ आप ओके लिखेंगे जी। जी ठीक है। आज हम पहली स्किल सीखेंगे जी। आपने जो हमारी पहली स्किल थी, पहली स्किल जो मैंने आपके सामने मेंशन की थी जी, वो थी जी स्क्रीन अपना रिमूव करना, बैकग्राउंड रिमूव करना। सो बैकग्राउंड आप कैसे रिमूव करेंगे, कहाँ से रिमूव करेंगे इमेजेस का, और इसको यूज़ कैसे करेंगे एज ए मार्केट प्लेस के ऊपर। सो वो हम सीखते हैं जी। आपके सामने ये एक स्क्रीन मैंने ओपन की है। सो यहाँ पे एक बेसिकली आप सर्च लिखेंगे रिमूव डॉट बी जी। ये आपके सामने एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के थ्रू जो है आप मेनली जितनी भी आपके पास पिक्चर्स होती हैं, उन पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं जी। अ, ये जो फातिमा बतूल हैं, आपको जो मैंने लिंक शेयर किए हैं वहाँ पे ये क्रैक वर्जन में हैं, और ये वहाँ पे सॉरी, जो आपके सॉफ्टवेयर हैं ये इजीली आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर सारे ऑप्शन जो हैं वो क्रैक्ड होंगे ऑलरेडी। सो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करें। अच्छा, यहाँ पे हमने इमेजेस के रिमूव बैकग्राउंड करने हैं। हम करेंगे क्यों, ये बेसिकली मैं आपको सामने दिखा देता हूँ। यहाँ पे फाइबर मैं ओपन करता हूँ सबसे पहले, और फाइबर के ऊपर अगर आप लोग जाएँ तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ, काइंडली बाकी लोग अपने आप को म्यूट रखें जी। ये आपके सामने फाइबर विजिबल है? कोई भी बंदा अनम्यूट करके बोल दे कि फाइबर का इंटरफेस आपके जी सामने सर, विजिबल जी विजिबल है। जी ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेजेस, ये मैंने जस्ट सर्च किया है। तो
यहाँ पे देखें 29,541 बंदा जो है ये सर्विसेज दे रहा है ऑलरेडी। सो आप भी इन्हीं की देखें, अगर किसी की गिग ओपन करते हैं तो जैसे ये इन्होंने गिग बनाई हुई है एक। अब इसके अंदर आप देखें ये पिक्चर है, इस पिक्चर का बैकग्राउंड इसने रिमूव करके दिया हुआ है और इसने तकरीबन 160 ऑर्डर जो हैं वो कंप्लीट कर रखे हैं। तो इस तरह से जो भी क्लाइंट होगा वो अपनी कोई तस्वीर आपको देगा और आपको वो बताएगा कि या तो मुझे इसकी बैकग्राउंड रिमूव करके दे दें, या फिर वो ये कहेगा कि इसका एक और बैकग्राउंड है, आपने उसकी जगह वो बैकग्राउंड चेंज करके देना है। जैसे ये एक पिक्चर आपके सामने है, ये एक मेल है जिसने रेड शर्ट पहन रखी है, इसके अंदर इसका बैकग्राउंड जो था वो बिल्कुल वाइट था। सो इसका बैकग्राउंड उन्होंने चेंज करना था और इसको एक डिज़ाइन का बैकग्राउंड देना था, तो ये इजीली यहाँ पे बैकग्राउंड उसने दे दी है। यहाँ तक समझ आ गई बात की आपको? अगर आप इसके यहाँ पे रिव्यूज़ के अंदर आएंगे तो देखें यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसको इतने सारे स्टार्स दे रखे हैं। 5 स्टार उन्होंने दे रखा है, 2.3 स्टार भी दे रखा है। क्वालिटी वाज गुड, सेलर प्रॉमिस टू डू वर्क इन 8 आवर बट टुक 3 डेज टू द टास्क। सो इसका मतलब ये है, देखे उसने 2.3 स्टार दिए हैं। उसने 2.3 स्टार इस वजह से दिए हैं कि उसने ये तो कहा है कि इसकी क्वालिटी गुड थी, लेकिन उसने ये कहा है कि इसने टाइम बहुत ज़्यादा लिया है। जैसे उसने 8 आवर का कहा था लेकिन उसने 3 डेज़ ले लिए हैं। तो बेसिकली आपको टाइम टू टाइम क्लाइंट का वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, और दूसरा आप जितना उसे टाइम ड्यूरेशन कह रहे हैं उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको जो आपका टास्क है वो कंप्लीट करके देना होता है। सो अगर और बाकी आप देखें तो इतने सारे लोग जो हैं वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये सर्विसेज आप कैसे यहाँ पे देंगे जी? आपके सामने मैं यहाँ पे एक और वेबसाइट ओपन करता हूँ, उस वेबसाइट का नाम है unsplash.com। ये unsplash.com जो है ये सबको आपके पास सेव होनी चाहिए। इस वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सारे जो बेसिकली फ्री पिक्स मिलती हैं और इन पिक्स को आप यहाँ